नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्रीय विधि और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो, सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। तो देखिए, ये ट्वीट किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखें और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र किया। तो देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये जन्मदिन की बधाई दी है। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये जो है बधाई दी गई है। बाबा महाकाल से जो है प्रार्थना की गई है, उनके स्वस्थ जीवन की कामना की गई है, स्वस्थता के लिए कामना की गई है। अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस ने पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ता और बाबा साहब के अनुयायियों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। वहीं नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि वे विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में विश्वास रखते हैं। आज उनके द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार हमने जिस तरीके से उनका उच्चारण किया, उनके विषय में बोला, इसको विरोध में हमने आज यहाँ पर विरोध किया। शिवपुरी शहर के जिला अस्पताल में चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में अस्पताल में एक युवक का फोन चार्ज पर लगा हुआ था और वह चोरी हो गया। आपको बता दें कि युवक पत्नी का ऑपरेशन कराने करैरा से शिवपुरी जिला अस्पताल आया था। धर्मेंद्र ने बताया कि अज्ञात युवक आंखों के सामने से मोबाइल और चार्जर निकाल कर ले गए। उन्होंने बताया कि चोर को पकड़ने में इतनी ही मोबाइल और चार्जर लेकर फरार हो गया। धर्मेंद्र साहब कहाँ के हो आप? सिरसोना। थाना कौन सा लगता है? तहसील करेगा। कौन समाज हो आप? साहू। तो आपका मोबाइल कैसे चोरी हुआ है? यहाँ पे चार्ज भी लगा था। चार्जिंग पे कहाँ लगा दिया था आपने? यहीं पे अस्पताल में। हाँ। तो कैसे चोरी हुआ है? हम तो चार्ज पे लगा के यहीं पे बैठे थे, में खींच गए थे। तो अस्पताल क्यों आए हो आप? किसी का इलाज मिला? हाँ, मतलब हमारी मिसेज का ऑपरेशन, नसबंदी वाला ऑपरेशन होना था, इसलिए आए थे। तो आपने चार्जिंग पे लगा के बैठ गए थे आप? हाँ। तो मतलब देख नहीं पाया उसको? नहीं। कौन लड़का था? कौन लड़का ही था। कोई नहीं पकड़ नहीं पाया उसको? नहीं पकड़ नहीं पाया। कितने का मोबाइल होगा? कौन सा मोबाइल था आपका? Vivo Y20, 12,500 रुपये का लिया था। कब की बात है? अभी? हाँ, अभी आया। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण और क्षत्रिय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है, जिसका ब्राह्मण समाज और काफी करणी सेना ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक सुनील मोरे के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है और इस मामले में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बताते चले कि सुनील मोरे ने सोशल मीडिया पर लगातार जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की महिलाओं के लिए अपशब्द लिखे थे। वहीं हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी। एसपी विनीता कुमार जैन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुनील अहिरवार ने सोशल मीडिया पर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज एवं भगवानों को भी उसमें आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसलिए आज हम सब समाज के लोगों ने एकत्रित होकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया है और हमें अभी निवेदन में हमारा स्वीकार भी हुआ। उन्होंने कहा कि हम तत्काल रूप से गिरफ्तार कर रहे हैं। कौन व्यक्ति है ये? एक सुनील अहिरवार है, कोई पिपरिया राय का है, ऐसी हमें जानकारी मिली है और उसकी आगे की जानकारी पुलिस प्रशासन लगा रही है।
कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मुरादपुरा भूमि सर्वे क्रमांक 261 माफी दरगाह की 2 करोड़ रुपए की भूमि पर संपूर्ण रकबे से अवैध अतिक्रमण हटा दिया है। तहसीलदार और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया और शासन ने भूमि अपने कब्जे में ले ली है। इस दौरान पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि इस भूमि पर सालों से अवैध अतिक्रमण किया गया था। आरसीपीवी अमरोहा माफ कीजिएगा नरहोना प्रशासन अकादमी में 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया गया है और इसके साथ ही अपने विचार भी साझा किए गए। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को विकास के नए आयाम देने और प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने के हमारे समस्त आईएएस अधिकारियों का बहुमूल्य योगदान रहता है। निश्चित ही हम सभी मिलकर विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प साकार करेंगे। इस मौके पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अमिताभ कांत सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। ये एक अलग प्रकार की आपकी सर्विस है, जिस सर्विस के माध्यम से आपने अपने जीवन में तो इसको अंगीकार किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म तो सब कोई करते हैं, लेकिन परमात्मा भाग्य देता है। आपने इस मार्ग पे चलते हुए न केवल कर्म किया बल्कि भाग्य भी पाया। मैं आपको दोनों तरह से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लिए ये एक अलग प्रकार की दुनिया है। यद्यपि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में अगर आईएएस अधिकारियों की संख्या देखें तो वो संख्या नगण्य के बराबर है। और इतने बड़े देश की इतनी विविधता वाली चुनौतियों के बीच में हमारे इस देश की दुनिया में अगर पहचान बनी तो उस पहचान बनने में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो आप ही लोगों की है। ये निश्चित रूप से खबर भिंड से है, जहां पर आंखों के ऑपरेशन के बाद एक साथ 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। दरअसल मामला है भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र का, जहां पर आपको बता दें कि 9 दिसंबर को निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया और इस शिविर में पहुंचे मरीजों का ग्वालियर के कालरा हॉस्पिटल में आंखों का ऑपरेशन किया गया था। वहीं पीड़ित लोगों ने तहसीलदार मनीष दुबे ने मामले की शिकायत की। मरीज ने आरोप लगाया कि जिस आंख का ऑपरेशन करना था उसकी वजह से दूसरी आंख का ऑपरेशन भी कर दिया गया। बता दें कि एक साथ करीब 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, जिससे कि जो है उसके बाद जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अब सबको बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार नेत्र शिविर किसके आदेश पर लगाया गया। बताया जा रहा है कि इस शिविर के बारे में जिला अस्पताल को कोई जानकारी नहीं थी। 9 तारीख को कृपे के प्राण में कोई कैंप लगाया था। ग्वालियर से कोई डॉक्टर कालरा हैं, उनकी संस्था ने यहाँ से 12 लोगों को ले गए थे। उसमें से 11 लोगों का ऑपरेशन हुआ था। एक को शायद शुगर की दिक्कत बताई गई थी तो उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया था। 11 में से 7 लोगों को दिक्कत हुई है, जिनसे आँख से बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है उनको। और 7 में से 6 लोगों का तो भी परीक्षण हो गया है। एक ग्वालियर है जिनका परीक्षण हुआ है। सभी को हम अभी भिंड जिला अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ उनका और इसके आगे की जांचें होंगी, प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो वहीं से उनको फिर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर हो जाएंगे। प्रथम दृष्टया लापरवाही, अब अभी तो ये जांच के बाद पता लगेगी कि लापरवाही किस लेवल की है, क्योंकि अभी जैसे उसमें आंख में इन्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं तो इन्फेक्शन का सोर्स रहा होगा। अच्छा, कहाँ ऑपरेशन कराया था ये? ग्वालियर है। ग्वालियर। कौन सी आंख से दिखता है आपके? नहीं दिखता? नहीं दिखता है। कौन सी आंख का ऑपरेशन हुआ था? जो डेरी का। अच्छा, इसी में दिक्कत थी? हाँ, दिक्कत थी। कौन सी बनी थी आई? एमसीपी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में तहसील कार्यालय के पास प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा है कि लोकसभा के जो है सदन में जिस तरह की अमित शाह ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। अमित शाह अपने बयान को लेकर माफी मांगे। लोकसभा के
सदन में जिस प्रकार से अमित शाह जी ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे सभी जिला मुख्यालय में अमित शाह जी का पुतला दहन किया जा रहा है। और क्या बोलते हैं, हम लोग मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अमित शाह का इस्तीफा लें और अमित शाह जी संसद में माफी मांगे अपने इस कृत्य के लिए। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी अगर माफी नहीं मांगी जाएगी? अभी तो ये आज शुरुआत था, अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं तो इस लड़ाई को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। राज्य द्वारा बाबा अम्बेडकर जी के खिलाफ जो बोला गया है, जो है क्या कहते हैं विरोध में आज पूरे प्रदेश क्या कहते हैं अपना कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जो है सभी जिला मुख्यालयों में दिया जा रहा है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद 1 साल तक सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और सोते रहे। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि इस मामले में आरटीआई आवेदन किया गया था, जिसमें रोहिंग्या शब्द का कोई उल्लेख नहीं था और विभाग ने जवाब दिया और जानकारी एकत्रित की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा अब लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। भूपेश बघेल के इस बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस मुद्दों का कोई लेना देना नहीं है और ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है। वे संदेहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है। देखिए, संविधान पे इनको विश्वास तो है ही नहीं। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन भी महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी का पुतला भारतीय जनता पार्टी, उस समय तत्कालीन जनसंघ के लोग ये पुतला दहन किए थे। संविधान को ये मानते ही नहीं और इसी कारण से इनके सांसद, इनके केंद्रीय मंत्री तक संविधान बदलने की बात करते हैं। और जब संविधान को नहीं मानते तो संविधान निर्माता के प्रति उनके मन में क्या भावना है, ये राज्यसभा में उत्तर देते हुए गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि अंबेडकर 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 फैशन बन गया है। बीजेपी पर भूपेश बघेल ने सीधा निशाना साधा है। विधानसभा सत्र की जो है घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाया और इसी के साथ साथ आपको बताते चले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, जहां तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार को घेरा और इसी के साथ साथ तंज कसते हुए तमाम बातों का जिक्र किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा मुद्दा उठाया है और मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को जमकर घेरा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। विधानसभा सत्र में घुसपैठिए का मुद्दा उठा है और घुसपैठिए का ये जो मुद्दा है अपने आप में बेहद संजीदगी के साथ और बहुत संवेदनशीलता है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया है। और संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसदों का विरोध देखने को मिला है। ऐसे में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कांग्रेस के इतिहास उठाकर देखना चाहिए कि किसने उनका अपमान किया है और दूसरी सरकार में कार्यकाल में हमेशा जो है उनका सम्मान करने का काम सरकार ने किया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश पार्लियामेंट में उनका एक चित्र भी कांग्रेस सरकार ने नहीं लगाया है और वह सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतिहास उठा के देखना चाहिए कि अंबेडकर जी का वास्तव में अपना अपमान किसने किया है। हमारी सरकार ने तो लगातार उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन दुर्भाग्य की
इस देश का जो पार्लियामेंट है वहां उनका चित्र तक कांग्रेस की सरकार ने लगाना आवश्यक नहीं समझी थी। वो सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहां जन्म लिए, जहां शिक्षा लिए, जहां दीक्षा लिए, जहां उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 जगहों को पंचतीर्थ का नाम देकर वहां विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहिब बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक उत्तरी जांगड़े द्वारा अन्य विधायक उमेश पटेल, राम कुमार यादव, चतुरी नंद, कविता प्राण लहरे की उपस्थिति में बलौदा बाजार की आगजनी की घटना को कांग्रेस का शौर्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से ऐसा ही प्रदर्शन न करने के लिए कहना और छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे अपराधों के पीछे विशेषकर बनीदा बाजार अग्निकांड कांग्रेस की भूमिका की आत्म स्वीकृति है। वहीं बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहिब ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस अपराध की चिंता करने का दिखावा करती है। विधायक जी ने आप सबके बीच ये बातें सारे रखे हैं प्रदेश के, तो लगातार जो घटनाएं प्रदेश में घटी है, जब से सत्ता कांग्रेस के हाथ से गई है तब से आप देख रहे हैं कि कैसे वो बौखला गए हैं और बौखलाने के कारण कई जगहों पर अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों को, और उसके कारण से प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ी है। और बाद में वही कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपराध बढ़ गया ऐसे बयानबाजी करके पार्टी संगठन को कहें या सत्ता को कहें, वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, फंसाने की रीति तो किसकी है आप सब देख ही रहे हैं, किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं और एक तरफ दूसरा अपराध करने वाला कांग्रेस पार्टी का नेता होता है, चाहे वो देवेंद्र यादव विधायक हो, चाहे एनएसयूआई का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता। तो हर तरफ उन लोग हैं, सारे जितने भी अपराध हो रहे हैं सारे में उन्हीं लोग की संलिप्तता है। और रही बात वीडियो को एडिट करने में, तो लाइव वीडियो चला था, इसमें किसी प्रकार का कोई एडिट वाली बात नहीं है। सभी लोग को मालूम है, सभी लोग देख रहे हैं, उनके नेता भी वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कोई एडिट नहीं है, जो सही है वो सारी चीजें सबके सामने है। और उन्होंने ऐसा बयान दिया है वो अशोभनीय है, बहुत गलत है और उनके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। जी धन्यवाद भाई साहब आप सभी का। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी सरकार जश्न मनाती नजर आ रही है, तो वहीं करीब कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है और अब तक युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया गया है। और वहीं आगे कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर रोकने में सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में युवाओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व कलेक्ट्रेट घेराव किया गया है। और आप सबको पता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के अब 1 साल हुआ है, यहाँ के किसानों का बेहाल है, यहाँ के माताओं को सुरक्षा नहीं है, यहाँ के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं है। आज अंदरूनी क्षेत्र में बीजापुर में हो, चाहे सुकमा में हो, चाहे नारायणपुर में हो, वहाँ के जो हमारे बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, उनको आश्रमों में अपने माता पिता इसलिए भेजते हैं, आश्रम में रहेगी, पढ़ेगी। 1 साल छत्तीसगढ़ बना, इस 1 साल में छत्तीसगढ़ का युवा परेशान है, इस छत्तीसगढ़ का किसान धान नहीं बेच पा रहा है, इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस प्रदेश में खासकर बस्तर में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश के एक जनता इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और इस प्रदेश की सरकार जो युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के हमारे कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन और कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम किया है।
नगर निगम चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब महापौर पद के लिए आरक्षण लॉटरी सिस्टम से तय किया जाएगा। आपको बता दें कि निगम के 70 वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया के बाद 23 वार्ड ओबीसी के लिए, 9 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो वही आपको बता दें कि महापौर पद सामान्य वर्ग के लिए, महिला के लिए आरक्षित रहेगा और वही इसके अलावा 35 आरक्षित वार्डों में से 11 सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान वार्डों की पर्चियां बड़े डिब्बे में डालकर निकालने को लेकर विवाद हुआ। रायपुर जिले की 11 अर्बन बॉडीज के आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। रायपुर नगर निगम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपको पता है रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं, जिसमें से 9 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति और 23 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने थे। उनमें से 3 जो हैं वो अनुसूचित जाति महिला के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए और 8 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करनी थी और जो अनारक्षित 35 हैं उनमें से 11 ऐसी थी जो महिलाओं के लिए आरक्षित थी। सर, निर्बाध रूप से निपट गया था पूरा रायपुर नगर निगम का पूरा जो आरक्षण की प्रक्रिया है पूरी पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है। अब जो हमारी अगली बॉडी है तिल्दा, उसका भी आरक्षण अंतिम चरण में चल रहा है अभी तक। सर, महापौर का कब तक कोई गाइडलाइन मिली है आप लोगों को, दिशा निर्देश कुछ मिला होगा? देखिए, ये जो अध्यक्ष और महापौर इनके होते हैं, ये राज्य स्तर से इनके उसकी होती है, उसकी जानकारी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पेंड्रा धान खरीदी केंद्र में किसानों को सुख्ती के नाम पर छला जा रहा है। जहां समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होने के बाद किसान अपना धान बेचने के लिए केंद्र में पहुंच रहे हैं, जहां पर किसान सुख्ती के नाम पर अधिक धान देने को मजबूर हो रहे हैं। शासन के नियमानुसार 17% से कम नमी वाले धान की खरीदी में एक बारदाने में 40 किलो धान किसानों को दिया जाना निर्धारित किया गया है, जिसमें तौल के समय 700 ग्राम तक बारदाने के चलते अधिक धान लिया जा सकता है। धान किसानों से समिति में 40 किलो का बोरी रहता है। ये अपने को 40 किलो तौलना है, बोरी का 800 ग्राम या 700 ग्राम अतिरिक्त लेना है। पेंड्रा धान खरीदी की बात करें, यहाँ 41 और 100 ग्राम दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस चावल को आप? नहीं, ये तो 41-200 नहीं लिया जाना चाहिए, इसमें किसान का नुकसान हो रहा है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि 40 या 41-200 लें, और यदि ज़्यादा तौल कर रहे हैं तो मैं जाके उसको देखता हूँ। समिति प्रबंधक का दलील है कि वो सूखती के कारण ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उनको तो धान, सूखा धान खरीदना है, नमी है तो उनको किसान को समझाए कि सूखा धान लेके आए। प्रति बोरी 1 किलो से अधिक चावल धान एक्स्ट्रा लिया जा रहा है सूखता के नाम पर, कि धान नहीं उठेगा तो धान सूखेगा तो मंडी वालों को नुकसान होगा। ये कैसा? अब देखिए, इसमें तो सीधे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भाई पहले तो उठाव हो ताकि किसानों को परेशानी न हो, और जो 1100 जो अतिरिक्त ले रहे हैं सूखता के नाम से, तो इसमें किसान की कोई गलती नहीं है। इसको शासन को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सीधे सीधे ये किसानों का घाटा है, और जो किसानों के हित के लिए ये वादे करते हैं और ये उन्हीं को शोषण कर रहा है, ये तो पूरा सही नहीं है। नाम बताएंगे? जमला प्रसाद राठौर। कैसा धान ले रहे हैं अभी, क्या तौल ले रहे हैं? धान ठीक खरीदी चल रहा है, सब कुछ ठीक है। जो जिसका नमी अगर जांच हो गया 14% है, 13% है, उसके बावजूद भी इतना धान क्यों लिया जा रहा है अधिक? 41 के बाद भी नक गए, आज क्रॉस हो गया ऊपर, है ना? तो इस चीज को सरकार को देखना चाहिए। दिन बढ़ते जाता है क्या? तो बढ़ तो रहा है, तो भाई तू बताए अभी 41 से 100 ग्राम अधिक भी ले रहे हैं अब। तो इससे किसको नुकसान हो रहा है? किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान के सिवा किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, न सरकार को हो रहा है, न किसी भी व्यक्ति को नहीं हो रहा है, सिर्फ किसान को हो रहा है। सूखती के नाम में छलावा हो। हाँ, 14% आ रहा है। अब कितना परसेंट लाओ है? अब 8% लाओ, उसके बाद भी सूखती कटेगा। ये कौन सा नियम है?
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।